नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। मैं इस वक्त खड़ी हूं त्रिकुटा नगर लेन नंबर 1 में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कुछ स्थानीय लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। क्यों यहां पर ये इकट्ठा हुए हैं मैं आपको बता दूं कि इनकी मांग ये है, इनका कहना है कि इनकी जो यहां पर गली है, यहाँ पर पिछले 15-20 साल से ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई और मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी आप उन्हें यहाँ पर दिखाएं इनकी गली की जो हालत है। आप यहाँ पर ये रोड देख सकते हैं, पूरी तरह से ये क्रैक है, पूरी तरह से ये टूटा हुआ है। और दूसरी बात ये भी बता दूं कि ये जगह जो है बिल्कुल बीजेपी का जो मुख्यालय है बिल्कुल उसके सामने ये रोड आता है। और यहाँ पर इन लोगों का क्या कहना है, इनसे हम बात करेंगे इस वक्त। तो आप हमें बताइए कि क्यों आज यहाँ पर इतना लोग इकट्ठे हुए हैं और क्या इस गली का क्या प्रॉब्लम चल रही है। शुक्र है आज लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं तो ये धन्यवाद करती हूँ कि हमारी गली इतनी ख़राब है कि मैं बता नहीं सकती आपको। हम रोज़ देखते हैं, जैसे सारी गली हमने इसका नाम रखा हुआ है टूटी गली, ऐसे बोलते हैं। कैसे इतने खड्डे हैं इधर, तो कोई नहीं आता इधर। जो कारपोरेटर हैं वो भी नहीं आते, वो कभी आए, बड़ा एहसान है कि इस गली में आ जाएं। सारी गलियां बना दी, पीछे देखो नानक नगर बना दी, इधर बन गई, पीछे बन गई, नालियाँ भी देखी हमने। इस गली में कोई नहीं आता, इस गली के साथ पता नहीं क्या है। हम बड़े परेशान हैं। ये है कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी गली ये बननी चाहिए। सर, आपने वोट्स दिए हैं, लेकिन जैसे कि इन्होंने कहा कि बाकी सारी गलियां जो इस एरिया की हैं वो बन गई हैं, लेकिन क्यों आप ही की गली यहाँ पर क्यों नहीं बन रही, ये रोड क्यों नहीं बन रहा। मैं सेक्टर 10 से बोल रहा हूँ, नियर वाटर टैंक और ग्रेव यार्ड भी हमारे पास में। उस सामने की गली में छोटी सी गली है हमारी, उधर से हम अपने कारपोरेटर जी के पास जाते हैं तो उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की है और जितने भी मेंबर सभी इकट्ठे हो गए हैं, भाई हमारी गली की हालत देखो ना, कोई इधर नालियाँ निकालता है, इतनी बदबू है हमारी नालियों के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करते हैं तो कोई सुनता नहीं है। अब हम अपने कविंदर जी से भी कह रहे हैं, विक्रम रंधावा जी से भी कह रहे हैं, भाई हमारी सुनो, बहुत बुरी हालत है हमारी। इधर आधे लोगों को तो बीमार पड़े हैं अपने घरों में, कोई गिरता है तो किसी को हम अपना वो क्या बाम लगाते हैं, किसी को कुछ करते हैं, किसी को पानी भी लाते हैं। बहुत बुरा हाल है हमारी गली का। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मीडिया से भी यही रिक्वेस्ट है कि उनके तक आवाज़ जाए हमारी। और हमारे जो हैं GMC जी मेहर जी, उनसे भी रिक्वेस्ट है वो भी हमें मिले, इधर आगे हमें मिलते ही नहीं हैं। हमने तो बनाया उनको, वो आगे भी बने, मगर रिक्वेस्ट यही है वो मिलते नहीं है हमें। तो मैं कहता हूँ कि उधर अपनी टीम भेज के जो हमारी नालियों की पोजीशन है वो तो ठीक करवा दो कम से कम। वो सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, कोई सुनता नहीं है हमारी। यही रिक्वेस्ट है आपके आगे कि आपके माध्यम से हमारी बात सुनी जाए। मतलब तो 15-20 साल से जैसे हमने सुना कि यहाँ पर जो है ये रोड ठीक नहीं करवाई गई, आपने किसी से अप्रोच तो किया होगा, तो उनका क्या कहना है। हमने कविंदर गुप्ता जी को अप्रोच किया, उन्होंने कहा एप्लीकेशन दो, फिर एप्लीकेशन दी गई और सारे गए। फिर हम कॉरपोरेटर जो यहाँ का बना हुआ है उसके पास भी 2-3 बार गए, तो वो ये कहता है कि आपने हमें वोट ही नहीं दिए हैं, आपने बीजेपी वालों को दिए हैं। तो बीजेपी वालों को दिए हैं तो उन्हीं को बोलो जाके। तो जब आते हैं वोट लेने तब तो बहन जी होता है, लेकिन उसके बाद ख़त्म कहानी। तो ये रोड नहीं बन रही हमारी, और नालियाँ वो गंदगी से भरी हुई हैं। यहाँ स्वीपर नहीं आती, वो कहती इतनी गंदी रोड में मैं कैसे सफाई करूँ। तो ये सब हो रहा है और पीछे कूड़ा इतना ज़्यादा है। सारे दुकानदार जो हैं नॉन वेज मतलब बना के इधर सारा कूड़ा फेंकते हैं और सुबह इतनी चीलें होती हैं, कुछ कहने की बात नहीं। जैसे आप कौवे और चीलें कभी नहीं देखी होंगी, शमशान घाट में ही देखी होंगी, लेकिन वो यहाँ मंडरा रही होती हैं। सुबह आके देखें तो पता चले। खुद तो कोठियों में सब अच्छे से बैठे हुए हैं, हम लोग ऐसे घूम रहे हैं और कितनी बार जाके भी कुछ नहीं हो रहा। तो ये वो देखें कि हमारा आए और प्लीज़ तभी वोट मिलेंगे जब आप हमारा भी कुछ करोगे। अगर हमें कुछ साथ हमारा चाहिए तो हम देने को तैयार हैं। मैम, कॉरपोरेटर कौन है इस एरिया के और उनका क्या कहना रहता है। सरदार जी हैं, ट्रैक्टर वाले सरदार जी, सरदार इंदर सिंह। हाँ, इंदर सिंह जी। उनसे आपने बात की। हाँ, उनसे भी बात 2-3 बार गए हैं। कभी वो ऑफिस में नहीं मिले, कभी मिले तो हाँ जी, ये सब बातें होती हैं कि नहीं हमें तो वोट ही नहीं आपने दिए हैं, आपने तो बीजेपी वालों को दिए हैं। मुझे पता है, लेकिन वो नहीं बनाता, कोई नहीं आ रहा। बहुत लोगों को अप्रोच किया, नहीं हुआ। जितेंद्र सिंह बिल्कुल हमारे पास हैं, हमारे मिनिस्टर हैं। 2 मतलब ये गली छोड़ के सामने ही तो है और बीजेपी का ऑफिस भी है। इतना पास होगा और इतनी ये गली चलती है, ये नहीं है कि गली चलती नहीं है, बहुत गली चलती है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा।
तो आप प्लीज़ आपके माध्यम से ही हम ये कह रहे हैं कि हमारी गली बनवाइए और यहाँ से कूड़ा हटवाइए और थोड़ा नालियों का भी ध्यान करिए प्लीज़। नहीं तो बहुत लोग गिर रहे हैं, पानी भर रहा है, बारिश में इतना पानी हो जाता है, कुछ कहने की बात नहीं। मच्छर है, डेंगू फैलेगा, क्या उनको हम लोगों को बीमार करके क्या मिलेगा? तो कुछ तो करें, मेहरबानी। ओके, थैंक यू। तो आपने सुना यहाँ पर किस तरह पॉलिटिक्स के बीच यहाँ आम जनता जो है इनको पीसा जा रहा है। यहाँ पर गली जो है इनकी 15-20 साल से नहीं बनी। इन्होंने ये भी कहा कि सामने जो है कुछ ही दूरी पर यहाँ पर बीजेपी का मुख्यालय है, डॉक्टर जतिंदर सिंह का घर यहाँ पर कुछ ही दूरी पर है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है इस रोड की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। इनकी मांग है कि जल्द से जल्द इनकी जो है ये रोड बनाई जाए, ताकि यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने एक और मुद्दा यहाँ पर उठाया कि साफ़ सफाई की भी यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है। तो इनकी सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द इनकी मांगे जो हैं वो पूरी की जाएं।